I thank God for God bringing us together. And और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक और बार हम सबको एकत्रित किया। I would like to share what we learned from our last conference. I would like to continue what we learned from our conference. और हमने हमारे जो पिछले सम्मेलन से जो कुछ सीखा है मैं उसी को साझा करना चाहूँगा, मैं उसी बात को जारी रखना चाहूँगा। Turn with me, 1 Peter chapter 2 verse 5. मेरे साथ निकाले पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। 1 Peter chapter 2 verse 5. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 5वां वचन। You also as living stones are being built up as a spiritual house, spiritual palace, for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। The same similar word mentioned in Ephesians chapter 2 verse 22 also. और इसी वचन को इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 20 वचन के अंदर भी लिखा गया है। Ephesians chapter 2 verse 22. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। And here it says in Christ. और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु में, I mean in him, in Christ, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह में and in fellowship with one another, और एक दूसरे के साथ संगति में you also are being built together in a dwelling place of God. I'm reading in the amplification version. और एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में और एक दूसरे की संगति में तुम सब एक आत्मिक घर बनते जाते हो। You see, God brought us from different places and different places from India and some other places. और प्रभु ने हमें भारत के अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग स्थानों से प्रभु हमें लेकर आया है। And He is building His body in Nashik. और वह अपनी देह का निर्माण नासिक में कर रहा है। And so we can able to build as a one body in Christ only. और इसीलिए कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह में एक देह का निर्माण कर सकें। And you can take an example how the building is being built up. आप एक इमारत का उदाहरण ले सकते हो। You see the stones, right? The stones they bring from the places where they prepared and the molding or quarry and bring into the place and they build the building. और वे जहाँ पर एक इमारत का निर्माण होता है वहाँ पर वे लोग पत्थर लेके आते हैं और वो जो पत्थर है वो अलग अलग जगहों पे उस पत्थर को आकार दिया जाता है। Similarly, God brought all of us from different places and He is building His body, His church here. और जिस प्रकार पत्थर अलग अलग जगह से लाए जाते हैं उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हम सबको भारत के अलग अलग स्थानों से प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आया है और वो यहाँ पर अपनी कलीसिया, अपनी देह का निर्माण कर रहा I है। would meditate like, am I a living stone, a being active member or blessed member to build this body, or am I a stumbling stone or a dead stone to spoil not the church? That's because God is building the church. I cannot spoil the church, but I can spoil myself. I destroying myself by doing that. और हम इस प्रकार मनन कर सकते हैं कि क्या मैं एक जीवित पत्थर हूँ जो कलीसिया के लिए लाभदायक हूँ, या उसके बजाय मैं पीछे फिसलने वाला एक मरा हुआ पत्थर हूँ जिससे मैं कलीसिया की कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि कलीसिया का निर्माण प्रभु कर रहा है। लेकिन यदि मैं एक मरा हुआ पत्थर हूँ तो मैं अपने आप की हानि कर रहा हूँ। So I would like all to just listen with examine ourselves. और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब अपने आप को जांचें। You see, when the stones they bring from the that quarry, it was a shapeless. और जब उन पत्थरों को कारखानों से या उनकी काटने वाली जगह से लाया जाता है तो वो जो पत्थर होते हैं वे सारे पत्थर निराकार होते हैं। So what they do before they build the house, first they make it into the shape fitting into the building. और इसीलिए वे क्या करते हैं, घर बनाने से पहले वे उस पत्थर को एक आकार देते हैं ताकि वह अपनी सटीक स्थान पे बैठ सके। And I would like to also read one more verse which I was really encouraged by Brother Joseph. When he shared in conference, he mentioned this verse. और मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा जिससे मैं काफी आशीषित हुआ, और पिछले कैंप के अंदर, पिछले सम्मेलन में भाई जोसेफ ने इस वचन को साझा किया था। 1 Kings chapter 6 verse 7. पहला राजा उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। 1 Kings chapter 6 verse 7. पहला राजा उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। The stones used in the construction of the temple और जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था वो मंदिर का निर्माण करने के लिए were finished at the
quarry. बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों से बनाया गया, So there was no sound of hammer, axe, or any other iron tools at the building site. जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। So here is very clear that there is no sound at building site. और यहाँ पर यह बात काफ़ी स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ पर उस भवन का निर्माण किया जा रहा था, वहाँ पर उनकी बिल्कुल भी ध्वनि नहीं आ रही थी, उनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही Where थी। is this building site? तो Where ये is this? यह निर्माण कार्य या वो निर्माण करने की जगह या वो भवन कहाँ पर है? It's a place where God be glorified. वो ऐसा स्थान Where है, God is dwelling and He is glorified. वो ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर निवास कर रहा है और वहाँ पर उसकी महिमा हो रही है। Yes, in the old covenant we can say it's a physical building and God dwelling that and God glorifying that building. और पुराने नियम में क्या होता था कि वह एक भौतिक इमारत थी और वहाँ पर परमेश्वर उस भौतिक इमारत के अंदर वास करते थे। So in the new covenant it's not a physical building, it's a body. That's a temple of God. लेकिन नई वाचा के अंदर, नए नियम के अंदर यह कोई भौतिक इमारत नहीं है, वह हमारा शरीर, हमारी देह है जो परमेश्वर का मंदिर है। Where is the building site? There should be no sound. और जहाँ पर वो भवन है या जहाँ पर वो निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। I can say the building site is the place is my family. और वह जो भवन या वह जो निर्माण कार्य है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वह भवन मेरा परिवार है, And my workplace, मेरे काम की जगह है, of course in the church also. और ज़रूर कलीसिया भी वो भवन है। Because these are all the place is God's name be glorified through our body, through us. और क्योंकि ये सभी स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए, हमारे देह के द्वारा और हमारे द्वारा। Yes, and also in the place where our neighborhood, our society also. और जहाँ पर हमारे पड़ोसी रहते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इन सभी स्थानों में भी हमारे कारण प्रभु की महिमा होनी What चाहिए। is mean by no sound in the building site? No sound. That means there's no quarrel, no argument. तो उस भवन के पास कोई आवाज़ नहीं थी, इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि वहाँ पर बिल्कुल भी झगड़ा नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल भी No मतभेद नहीं थे, fighting, no fighting or no retaliate. किसी के साथ मारपीट नहीं थी, किसी के साथ मतलब बलवा करना नहीं था। In the building site, which is the building site? Just now mentioned the family, my workplace, my social area, where I am being there. और उस भवन That में is the कोई workplace. आवाज़ There नहीं should be थी, no sound. और उस भवन में आवाज़ नहीं थी, यानी मेरे परिवार में, मेरे काम की जगह पर और जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी। आवाज़ नहीं थी यानी वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। So for that, the stone must be prepared in the quarry itself. और इसके लिए वहाँ पर, ताकि कोई आवाज़ ना आए, इसके लिए वह जो पत्थर है वो एक विशेष स्थान पर उनका गढ़ा जाना काफ़ी All आवश्यक the था। chiseling, all the molding, or whatever the shape we required, it's must be done at the quarry. और जो भी काटना है, जो भी गढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक विशेष स्थान पर, वो कारखाने में करना आवश्यक है। What is the quarry? और वो कारखाना क्या है? Quarry is my personal walk with God, is myself. और वो कारखाना यह है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ मेरा चलना, वो कारखाना है। So I have to die to myself in all the places in my personal life with God. और इसीलिए मुझे हर एक स्थान पर, हर एक क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अपने आप में मरना है। So wherever I being tempted, और जहाँ कहीं भी मैं प्रलोभित होता हूँ, then I have to die to myself. Then I have allowed God to chisel me and mold me, that to die myself, so that there will be no fighting or quarreling or nothing in my workplace or in my family or in the church. और मुझे अपने आप में मरना है और परमेश्वर को यह अनुमति देनी है कि वह मुझे काटे, वह मुझे गढ़े, ताकि मेरे परिवार के अंदर, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ, उसके अंदर कोई झगड़ा ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, किसी भी प्रकार की आवाज़ ना आए। So this chiseling process is a continued process. और ये जो काटने की प्रक्रिया है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। Because we are always being tempted in so many places, in so many areas. क्योंकि हम हमेशा प्रलोभित होते हैं कई क्षेत्रों के अंदर, कई स्थानों के अंदर। And this is a way of cross that I have to walk. और यही वो क्रूस का मार्ग है जिसके अनुसार मुझे चलना है। I need to allow God to chisel me, or I need to allow God to break me
when I being tempted. और मैं जब भी प्रलोभित होता हूँ तो मुझे परमेश्वर को मुझे काटने की और मुझे तोड़ने की अनुमति प्रदान करनी है। And God is break me is not to abandon me, but God bring me to the abundance that's overcoming life. और परमेश्वर मुझे क्यों तोड़ता है? मुझे अकेला छोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर मुझे तोड़ता है ताकि मैं एक बहुतायत के जीवन में प्रवेश कर You सकूं। see, you just imagine that there will be no sound in the family, there will be no sound in the workplace. Then what will happen? There will be full of joy. और आप कल्पना करके देखिए, जब हमारे घर के अंदर हमारे काम की जगहों पर कोई भी आवाज़ नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, तो आप कल्पना करके देखिए कि वह जो स्थान है वह आनंद से भरा हुआ You see, होगा। in the family, you imagine that in the family, no argument, no fighting, or no grudging, or no bitterness against anyone. अब कल्पना करके देखिए कि परिवार के अंदर कोई वाद विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, Then there is a full of joy. तो वह स्थान के अंदर आनंद की भरपूरी है। To make to happen that, I have to die to myself. I have to allow God to break me. और उस स्थान पर आनंद की भरपूरी हो, इसलिए मुझे परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वह मुझे तोड़े और मुझे अपने आप के अंदर मरना है। You see, David testifying about his life. और इसलिए देखिए कि दाऊद अपने जीवन के बारे में कैसी गवाही I देता mean, है। the brokenness is leading to the abundance. इसका अर्थ यह है कि जो टूटा हुआ मन है या टूटापन है वह बहुतायत की ओर हमें मार्गदर्शन करता है। You see, we no need to be depressed or discouraged when God breaking us. और इसीलिए जब परमेश्वर हमें तोड़ता है तो हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। You need to see that I have a Father in heaven who cares for me, and whatever He allows in my life, the only purpose is to bring me to the abundance. और हमें इस बात को सदा याद रखना है कि मेरा एक स्वर्गीय पिता है जो मेरी चिंता करता है, और वो जो कुछ मेरे जीवन में कर रहा है वह मुझे एक बेहतर जीवन के लिए, एक बहुतायत का जीवन देने के लिए कर रहा है। So, turn with me Psalms chapter 66. और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 66 अध्याय। Psalms chapter 66 verse 10 to 12. भजन संहिता 66 अध्याय उसका 10 से 12 वचन। And here David is telling that, Lord, for you have tested us, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है, O God, and you have refined us as a silver as refined, तूने हमें चांदी के समान ताया था, and you brought us into the net. तूने हमको जाल में फंसाया। You know what is a net? I mean, there is no way to escape. और वह Stuck in the some place that, Lord, I want to come out, Lord, from this the problem. That's a net. और वह जाल क्या है? जाल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, वहां पर हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। Sometimes we say to God, Lord, I don't know what to do in this situation, Lord. I'm like bounded in some place or in the net. There is no way of escape. तो दाऊद कहता है कि प्रभु मैं इस जाल में, इस ऐसे स्थान में फंस चुका हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं सकता। और कई बार मैं भी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं इस समस्या के अंदर फंस चुका हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ, आप मेरी सहायता करो। This was the situation of David. और ये दाऊद की स्थिति थी। And he also said, you laid a heavy burden on us. और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। That means something burden which we cannot able to bear. Lord, this is too much for me, Lord. Sometimes we say to Lord, Lord, this pain is too much. This sickness is too much for me. This financial crisis is too much for me, Lord. I'm not able to bear it. David went through that path. और भारी बोझ यानी क्या? भारी बोझ यानी हमारे जीवन के अंदर कुछ बोझ, कोई बीमारी हो सकती है, कोई आर्थिक परिस्थिति हो सकती है। तो ये आर्थिक परिस्थिति या बीमारी, ये सब हमारे ऊपर एक भारी बोझ होते हैं। और दाऊद भी इन स्थिति से, इस परिस्थिति से And होकर verse गुजरा 12, था। you made men ride over our head. और 12वां वचन, तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। You see, something people taking advantage of us. इसका अर्थ ये है कि लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं, And they are making some schemes against us. या वो हमारी तरफ या हमारे खिलाफ कोई चाल चलने लगते हैं। Okay, that means is sometimes God allowed people to ride on our head. और इसका अर्थ ये है कि कई बार प्रभु उन घुड़चढ़ों को या कुछ लोगों को हमारे सिर को रौंदने की अनुमति देता है। These are all the breaking. God is breaking us and God is molding and chiseling us. These are all the areas. और ये जो है वो उस काटने का, तोड़ने का और हमें गढ़ने का वो हिस्सा है जो परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है। And we went through fire and through water. हम आग और जल में से होकर गए। You see, what is the final result? और इसका अंतिम परिणाम क्या है? After go through all these trials and difficulties and the pains, और इन सभी प्रलोभनों से, परेशानियों से, पीड़ाओं से जाने के पश्चात, if I yield to God,
तो यदि मैं परमेश्वर की ओर ध्यान देता हूँ, If I परमेश्वर की ओर die to रुचि लगाता myself, हूँ और अपने आप में मरता and हूँ let God to work in my life, और परमेश्वर को अनुमति देता हूँ कि वह मेरे जीवन में कार्य then करे, here says that, Lord, you brought us out into the place of abundance. तो यहाँ पर लिखा है परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। My dear brother and sister and my dear children, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, don't be discouraged. कभी भी निराश ना हो। When God allows some trials in our life, और जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ प्रलोभनों को या कुछ परीक्षाओं की अनुमति देता है, तो you have to see that God will bring me into the abundance, the place where there is a full of joy तो आपको and यह there's बात an overcoming life. या आपको यह बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें उबार सुख के स्थान पर या बहुतायत के स्थान पर लेकर आना Don't चाहता है। retaliate, don't fight with God by rebelling. परमेश्वर के खिलाफ बलवा ना करें। So I have to die to myself. और इसीलिए हमें अपने आप के अंदर मरना है। So that's we need to believe and love and have a hope in God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के अंदर विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर के अंदर आशा रखनी है। In Romans chapter 8 verse 28 also says the same thing. और रोमियो 8वां अध्याय उसका 28 वचन भी इसी प्रकार कहता है। Romans chapter 8 verse 28 रोमियो 8वां अध्याय उसका and 28 वचन 29 continue. और उसका 29 वचन भी। And here say that all things work together for our good. तुम जानते हो कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न So करती हैं। all the trials, all the problems, whatever God is chiseling me or molding me, all things work together for my good. तो इसीलिए वो जितनी भी प्रलोभनें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, ये सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। And there is a condition also here. लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है For those who love God and chose कि उन लोग according ये to His purpose. और ये सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। ये बात सत्य किनके लिए है? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मात्र उन लोगों के लिए ये सारी बातें सत्य है। This is the place where we are dying to ourselves because we love God and we are choosing according to His purpose. और यह वह That's why we are dying to ourselves, having a faith and believe that Lord, you are allowing all these situations in my life is for my good. और यह वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम अपने विकल्प को अपने आप से चुनना छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हो और जो भी बात की अनुमति आप मेरे जीवन के अंदर दे रहे हो what वो is मेरे good? भलाई के लिए है। What is good? What is abundance? और वो भला काम या वो बहुतायत का काम क्या है? Is becoming like Christ, little by little. Is becoming like Christ. I become in His image. That's abundant. That's a good. That's mentioned in verse 29. और परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर क्या भलाई करने वाला है? वो भलाई का कार्य ये है कि हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर रूपांतरित हो जाएं। You see, I want to be a living stone in the body of Christ. और इसी को 29 वचन में भी लिखा गया है। और आइए हम सब मसीह के देह के अंदर हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम जीवित पत्थर बने। The living stone is a spirit of submission and humility and submit to the authority. और वो जीवित पत्थर क्या दर्शाता है? वह अधीनता की आत्मा को दर्शाता है, अधिकार के प्रति अधीन होने की या नम्र होने की आत्मा को वह दर्शाता है। Which will lead us to the abundance. और ये जो अधीनता की आत्मा है ये हमारी अगुवाई बहुतायत के उन दिनों तक या भलाई तक करेगा। I have to die to myself for that. तो इसके लिए ये इस बहुतायत को पाने के लिए मुझे पहले अपने आप में मरना है। And secondly, just I want to also meditate about stumbling block or a dead stone in the body of और Christ दूसरी बात यह है or in the कि family. मुझे ठोकर खाने वाले पत्थर या मरे हुए पत्थर जो कलीसिया के अंदर और परिवार के अंदर हैं, इन बातों पर भी मुझे मनन करना है। You see, who are these people like a stumbling block or a dead stone or stumbling stone? ये ठोकर खिलाने वाले पत्थर कौन हैं? The one who when God they are retaliate, they are resisting when God allows some difficulties, they are complaining, murmuring and talk against God. So these are all the people they are become like a dead stone and a stumbling stone. और ये ठोकर खिलाने वाले मरे हुए पत्थर कौन हैं? ये वही लोग हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर किसी परीक्षाओं की अनुमति देता है या किसी प्रलोभन की अनुमति देता है, तो ये लोग उसके खिलाफ बलवा करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। And these people not allow God to break them. और ये लोग परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि परमेश्वर उन्हें तोड़े। I mean, their self is so strong that इसका- God
they don't allow God to break them. इसका अर्थ यह है कि उनका स्वयं या उनकी स्वयं इच्छा इतनी मजबूत है कि वे परमेश्वर को अनुमति ही नहीं देते कि परमेश्वर उन्हें तोड़े, And they are not willing to die to themselves. और वे अपने आप में मरने के लिए तैयार भी नहीं हैं। And they will retaliate, they will fight back, they will argument, who will be win in this argument? और वे वाद विवाद करेंगे, वे झगड़ा करेंगे, वे बलवा करेंगे कि इस वाद विवाद के अंदर कौन जीत सकता है। You see, that's why I say, when I am a stumbling stone or when I am a dead stone, the loose is not for the church, it's for myself. तो I will be destroyed. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं एक ठोकर खिलाने वाला पत्थर बनता हूँ या एक मरा हुआ पत्थर बनता हूँ, तो इससे कलीसिया की कोई हानि नहीं होगी, मेरी ही हानि होगी। Because no one can destroy the body of Christ, because the church is built by Jesus himself. He is alone. क्योंकि कोई भी परमेश्वर की देह का विनाश नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि परमेश्वर की देह वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। You can read Matthew 16:18. This is I build my church, my body I'm building. और हम इस बात को मत्ती उसका 16वां अध्याय उसके 18 वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। So when I rebel, when I started to grumble or grudge or complain, when God allow trials in my life, then that means I am destroying myself by doing that. और इसीलिए जब मैं बलवा करता हूँ या मैं कुड़कुड़ाता हूँ, बुड़बुड़ाता हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैं अपने आप का नाश कर रहा हूँ। Turn with me Romans chapter 14 verse 13. मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। Romans chapter 14 verse 13. रोमियो 14 अध्याय उसका 13 वचन, उसके दूसरे भाग में हम देख सकते And हैं। Paul is telling, see to that not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. तुम यह बात ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। You see, when I doing this one, I'm become a stumbling block for my brother also. Not only I'm destroying myself, I'm also become a stumbling block for my brother and sister. और जब मैं कुड़कुड़ाता हूँ, बुड़बुड़ाता हूँ, तो मैं न केवल अपने आप की हानि करता हूँ, बल्कि मैं अपने भाई के लिए भी एक ठोकर खाने का कारण बन जाता हूँ। So God doesn't want anyone to be a dead stone or stumbling stone in his body or in the church or in the family. तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया के अंदर कोई भी एक मरा हुआ पत्थर बने या फिर एक ठोकर खाने का कारण बने। And see, you can see how God serious when in this matter. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस क्षेत्र के अंदर कितना गंभीर है। Turn with me Matthew chapter 18. और मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 18 अध्याय verse 6. उसका 6वां वचन। And he say, but whoever causes one of these little ones who believes in me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck and to be drowned into the depth of the sea. पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये भला हो कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र के अंदर डुबाया जाए। See how God take it very seriously this matter. तो इसलिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर इस क्षेत्र को, इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। God doesn't want anyone to perish. तो परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो। God want everyone to repent and become being a living stone in the body of Christ. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मन फिराए और मसीह की देह के अंदर एक जीवित पत्थर बने। And here in the verse 8 is God is telling here that instead of your become a stumbling stone or instead of become a rebelling, और यहाँ पर 8वें वचन में प्रभु कहते हैं कि आप ठोकर खाने का पत्थर बनने की बजाय या बलवा करने की बजाय, and the Holy Spirit also giving some advice to us. और यहाँ पर पवित्र आत्मा भी हमें एक सलाह देती है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। And verse 8 says, if your hand or if your foot causes you to stumble, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, cut it off and throw it from you. तो उसे काट कर फेंक दे। It's better for you to enter into the enter life crippled or lame than to have 2 legs or 2 feet and be cast out into the eternal fire. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तुझ अनंत आग में डाला जाए। What does it mean by you cut it off? Cut it off your hand, cut it off your eyes. What does it mean? और इसका क्या अर्थ है कि अपने हाथ को काट कर फेंक दें, अपनी आंख को निकाल कर फेंक दें। Is what denying myself. इसका यह अर्थ है कि हम अपनी इच्छा का इनकार If करते my हैं। hand is causing for stumble my brother,
और यदि मेरा हाथ मेरे भाई के लिए ठोकर का कारण बनता है तो I have to act like I don't have a hand. That's a denying myself. तो मुझे इस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है कि मानो मेरे पास कोई हाथ था ही नहीं, और इसका अर्थ होता है कि अपने आप का इनकार करना। And verse 9, if your eyes causes you to stumble, तो और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, 9वां वचन, pluck it out and throw it from you. तो उसे निकाल कर फेंक दे। It's better for you to enter life with a one eye than to have a two eyes and be cast into the fiery hell. काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आंख होते हुए तू नरक को आग में डाला जाए। So if my eyes cause me become a stumbling stone or become a dead stone or my brother to stumble, then I have to cut it off. That means I have to act like I'm a blind man. और यदि मेरी आंख मुझे ठोकर खिलाती है या मेरे भाई को ठोकर खिलाती है तो मुझे उससे निकाल कर फेंक देना है। इसका अर्थ यह है कि मुझे एक अंधे व्यक्ति के समान प्रतिक्रिया देनी है। Apply this truth in all the body parts. तो इन बातों को अपने शरीर के सभी अंगों के साथ आप लागू कर सकते हो। Okay, whatever the thing is tempting you to sin, और your जो भी eyes, your ears, your tongue, और आपके शरीर का जो भी अंग आपको पाप करने के लिए प्रलोभित करता है, आपकी आंख हो सकती है, आपकी जबान हो सकती है, आपके कान हो सकते हैं। and here Holy Spirit is telling is cut it off. That means deny yourself, then you can enter into the life. और यहाँ पर पवित्र आत्मा कहती है कि उसे काट कर फेंक दे। इसका अर्थ यह है कि अपने आप का इनकार कर, तब तू जीवन के मार्ग में, जीवन में प्रवेश If कर I am सकता not है। willing to cut it off, if I am not willing to die to myself, then here clearly says that I will go into the fiery hell. और यदि मैं उसे काटने के लिए तैयार नहीं हूँ, यदि मैं अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो यहाँ पे स्पष्टता से लिखा गया है कि मैं नरक की आग में डाला जाऊंगा। My dear family, I am not here to threatening you or give you fear. मेरे प्रिय परिवार, मैं आपको यहाँ पर डराने के लिए नहीं आया हूँ, That's far away from me, that thing. और ये बात मुझसे कोसों दूर है। I love you all. मैं आप सभी से प्रेम करता I हूँ। want everyone to become a living stone. मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति एक I want जीवित पत्थर everyone to बने। become to repent and who have just examine, right? In the starting of the message, I'm telling, examining ourselves and wherever the area that I'm not still cut out, cut out that denying myself and become a living stone in the body of Christ and become a living stone in my family. और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक मन फिराए और एक मृत पत्थर या ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हर एक मन फिराए और एक जीवित पत्थर बने। And 2 Corinthians, I want to see that this is a Satan who is the one is causing this. We become a dead stone or stumbling stone. Satan is the one in his craftiness, tactics, he make us become like this. और ये मैं आपको सभी को ये बात दिखाना चाहता हूँ कि ये शैतान का कार्य है। वो अपनी धूर्तता के अंदर, अपनी चालाकी के अंदर चाहता है कि हम में से हर एक मरा हुआ पत्थर बने, कोई भी जीवित पत्थर ना बन पाए। What happened if I'm not having a fervent love for Christ, if I'm not having a discipline in my life, reading the word of God, daily devotion, hearing the daily devotion, or having a prayer life and a disciplined life, what will happen? Satan will slowly inject this kind of poison into our mind. और क्या होगा यदि मेरे अंदर परमेश्वर के या मसीह के प्रति एक निरंतर प्रेम नहीं है, तो मेरे जीवन के अंदर अनुशासन नहीं है परमेश्वर का वचन पढ़ने के प्रति, डेली डिवोशन सुनने के प्रति, तो शैतान धीरे धीरे इस जहर को मेरे शरीर के भीतर डाल देगा और मैं एक मरा हुआ पत्थर बन In जाऊंगा। 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 कुरिन्थियों उसका 2वां अध्याय उसका 11वां वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 कुरिन्थियों उसका 2वां अध्याय उसका 11वां In वचन। the second part, Paul is telling that for we are not ignorant of Satan's schemes. और इस वचन के दूसरे भाग में पौलुस कहता है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। I want to take this word for myself also. और मैं इस वचन को अपने आप के लिए भी लेना चाहता हूँ। I should not be ignorant of Satan's schemes. मुझे उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना And है we should not be ignorant or unaware of Satan's schemes. और हम सबको शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। So what are the schemes? What is his Satan's schemes? और शैतान की युक्तियां क्या हैं? Satan inject a pride in us to become pride which is God will hate us. और शैतान हमारे अंदर घमंड बो देता है जिसके कारण हम घमंडी हो जाते हैं, And अभिमानी हो God जाते हैं। resists, not hate. God resists because God give grace to humble and he resists to proud. So
Satan inject pride in our mind. और जब हम अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी होते हैं, तो परमेश्वर हमारा सामना करता है, परमेश्वर हमारा विरोध करता है, क्योंकि लिखा गया है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन अभिमानियों का विरोध करता है। And Satan also inject unforgiving attitude towards my brother and sisters in the family, in my workplace. There is always grudge and bitterness in my heart. I'm not able to forgive. I cannot forgive this person. That's Satan inject that poison. और शैतान मेरे अंदर, मेरे भाई बहन को, इस कलीसिया के अंदर सदस्यों को क्षमा न करने की आत्मा मेरे अंदर बो देता है, जिस कारण मैं अपने भाइयों बहनों के प्रति एक ग्रज अपने मन में रखता हूँ, एक ईर्ष्या अपने मन के अंदर रखता हूँ, कड़वाहट अपने मन के If अंदर I रखता हूँ। keep grudge and bitterness, what will happen? I will start to revenge. और I यदि will do मैं evil to the person. और यदि- This is another poison Satan inject in our mind. और यदि मैं अपने भाइयों बहनों के प्रति कड़वाहट रखता हूँ, ईर्ष्या रखता हूँ, तो मैं उनके बुराई का बदला बुराई से लूंगा, और ये एक और विष है या एक और जहर है जिसे शैतान हमारे जीवन के अंदर डालता है। Envy, love of money, gossiping, जलन, पैसों का प्रेम और चुगली करना and offending. और बुरा मान जाना। You see, these are all the things when Holy Spirit is dwelling, Holy Spirit conveying us to, Holy Spirit, hey, John, you have to die to yourself. Holy Spirit, this is the leading of the Holy Spirit. और ये वही सब बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाती है कि जॉन, तुम्हें अपने आप में मरना है। You put your name, I'm saying my name. और आप सब अपना अपना नाम डालकर देखिए, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। And what Satan will, he will inject the poison and he will make us become a dead stone and a stumbling stone. और जब पवित्र आत्मा हमें ऐसा एहसास दिलाती है तो शैतान क्या करेगा? शैतान हमारे जीवन के अंदर उस विष को डाल देगा, उस जहर को डाल देगा, जिसके कारण हम मरे हुए पत्थर बन How can जाएंगे। I become a living stone? तो फिर मैं एक जीवित पत्थर कैसे बन सकता हूँ? Being humble, being humbleness and listen the voice of the Holy Spirit and die to myself, then I can become a living stone. I become a blessed member in the body of the Christ, blessed member in my family, and the blessed member in my workplace and in my society. और नम्र होकर अपने आप में मर कर मैं एक जीवित पत्थर बन सकता हूँ, और उस वजह से मैं कलीसिया के लिए एक आशीष बन सकता हूँ, अपने परिवार के लिए एक आशीष बन सकता हूँ, और जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी सोसाइटी, मेरा समाज, उनके लिए मैं एक आशीष बन सकता हूँ। May God help us all to become a living stones. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सब जीवित पत्थर बन सके।